एक आदमी प्लंज को दबाता है और होता है एक बड़ा धमाका। दरअसल ये लोग कोयले के खदान में काम कर रहे थे। इनमें से कुछ सिविल इंजीनियर्स भी थे। एक सेकंड, बीटेक के बाद ऐसा जॉब मिलता है? अरे रूपक, मैंने तो सुना है बीटेक के बाद जॉब ही नहीं मिलता। अरे क्या बात कर रहा है? मेरे बीटेक वाले दोस्तों, सही है, लगे रहो। सच बताओ, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो? एक्सप्लोजन से जो धुआं बना, उसके हटते ही उन्होंने चट्टान के बीचों बीच एक गुफा देखा, जो कहा जाता है नहीं पता। अरे तू तो हमारा रॉकी भाई है, जाके देखना। बिल्कुल नहीं। जोर के धक्के के चलते उस आदमी का हाथ पहाड़ पर लगा, जिस पर से कुछ चिपचिपा उसके हाथ में लग गया। छी यार! दोनों उस पर हंसने लगे। अगर ये इतने ही ज्यादा बहादुर है तो ये क्यों नहीं चाहते? तुरंत दोनों की हंसी रुक गई। पर क्या ये जाएंगे अंदर? दोनों इंजीनियर्स अंदर जाने लगे और करीब 5 मिनट के वॉक के बाद उन्हें लगा कि लौट जाने में ही भलाई है, अंधेरे से दूर रहने में ही सुख है। पर एक अजीब आवाज ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यहाँ बस यही दोनों हैं या कोई और? चलो निकले। दोनों तेजी से चल ही रहे थे कि तभी दीवारों ने डार्क चॉकलेट को अपने में समा लिया। He's a bloody racist. A racist, a sexist and a capitalist. No sir, I'm not a racist. तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। अब ये इंजीनियर भरी सोच में पड़ गया कि क्या बस 25,000 की नौकरी के लिए जान को जोखिम में डालना जरूरी था। इंजीनियर साहब पूरी कोशिश करते हैं बाहर निकलने के लिए, पर उन्हें क्या ही पता कि वो कितने बड़े चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। एक मोड़ पर आकर दो गुफाएं दो दिशाएं हो जाते हैं। वो ये गेस कर ही रहा होता है कि किसमें घुसे कि तभी ऑफ स्क्रीन उसकी मौत हो जाती है। बाहर उस आदमी ने अपने साथी की चीख सुनी और टॉर्च जलाकर उन्हें बुलाने लगा। फिर वो पीछे मुड़ा और मन ही मन सोचने लगा कि आज तो कोई और काम पे भी नहीं आया, ऐसे में जान को जोखिम में डालना क्या सही होगा? पर वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। आफ्टर ऑल दोस्त है सब। थोड़े ही दूर उससे एक दोस्त मिलता है, शायद बेहोश लग रहा था। उठ उठ भाई उठ, अरे उठ! अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी उस आदमी ने उसके पेट को नोटिस किया, जो अजीब से हिल रहा था। तो आप और मैं एक इंजीनियर का हिलता हुआ पेट देख ही रहे थे कि फिर ये हुआ। घटना के 24 घंटे के अंदर पूरे एरिया को एससीपी फाउंडेशन ने अपने कंट्रोल में ले लिया और यहाँ से होता है रिसर्च शुरू। हमारे नए व्यूअर्स को मैं एससीपी फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूंगा। तो जैसे क्रिमिनल्स को पकड़ना पुलिस का काम है, ठीक वैसे ही मॉन्स्टर्स और एलियंस को पकड़ने का काम है एससीपी फाउंडेशन का। ये फाउंडेशन के कई बेस कैंप्स हैं, जिन्हें साइट 1, साइट 2 और साइट 3 ऐसे करके बुलाया जाता है और इन्हीं में मॉन्स्टर्स को कैद भी किया जाता है। रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए इन्हीं मॉन्स्टर्स को SCP-001, SCP-3000, SCP-035 बुलाया जाता है। फाउंडेशन के पीछे गवर्नमेंट का हमेशा से हाथ रहा है और फाउंडेशन को चलाते हैं 3 सेक्शंस, जो कि है रिसर्चर्स, गार्ड्स और डी क्लास। डी क्लास वो कैदी होते हैं जिन्होंने बड़ा क्राइम किया है, लाइक मर्डर, टेररिज्म एसेट्रा। वो कैदी जिन्हें मौत की सजा सुनाई दी गई है, तो उनका एससीपी फाउंडेशन खूब अच्छे से यूज करते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जिंदगी है झंड मेरी, फिर भी घमंड नहीं। D11424 को भेजा गया, जिसे हम उसके रियल नेम मार्क से जानने वाले हैं। मार्क को कैमरा, गन, चाकू और 1 हफ्ते का राशन उसके साथ भेजा गया। मार्क को भी मिट्टी में कुछ तो चिपचिपे देखने को मिलते हैं। कभी भी कोई भी रास्ता बंद हो जाता और दूसरा खुल पड़ता, ऐसा हो रहा था। और करीब 15 मिनट के खोज के बाद फाइनली मार्क को कुछ ऐसा देखने को मिला। ये इंजीनियर नहीं बल्कि एक क्रिएचर था। डर के मारे मार्क भागने लगा, पर उसकी उतनी अच्छी किस्मत कहा।
कैमरा उसका बंद हो जाता है, बस रिकॉर्डर ऑन रहता है जिससे उसकी दर्द भरी चीखें हमें सुनाई देती रहती है। एजेंट्स और डी क्लास मेंबर्स को भेजना एससीपी फाउंडेशन के लिए बेकार साबित होगा, इसीलिए अब उन्होंने भेजा एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन जो कि है A47। फुटेजेस में हमें रास्ते अपने आप बंद खुलते दिखे हैं, अंदर जाने पर हमें ये क्रिएचर्स भी दिखे हैं। एक सीन में हमें पता चला कि ये क्रिएचर्स एक्चुअल में पैदा नहीं हो रहे, जस्ट दीवारों से निकलते जा रहे हैं। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? अंदर जाने की कोशिश में ड्रोन पर कई अटैक्स हुए पर वो बच निकला। ड्रोन ने देखा कि ये जो बड़े वाले क्रिएचर्स हैं वो काफी शांत है, वो उतना अटैक नहीं करते, और तो और ये क्रिएचर्स कैनिबलिस्टिक है, एक दूसरे को ही खा जाते हैं। गद्दारी कर बे तोरी बहन की चुदो, गद्दारी कर बे तोरी बहन की चुदो। थोड़े ही दूर एक क्रिएचर ड्रोन पर हमला करता है और उसे आधा तोड़कर चला गया। तभी दो क्रिएचर्स आए जिनमें से एक ड्रोन के कैमरा में देखने लगा और फिर वो लेफ्ट की ओर जाने लगे, लेकिन अचानक गुफा में से निकला मार्क हाथ में चाकू लिए और तुरंत वो दोनों क्रिएचर्स के पीछे भाग गया और यहीं पर होता है बैटरी समाप्त। अंदर कुछ छोटे वाले उसे परेशान करने लगे पर उसने उन्हें शांत किया। थोड़े ही दूर जाकर हम ये भयानक नजारा देखते हैं। फिर हमारा कैमरामैन दो और पलटन लेकर घूमने लगा और अब ये सबको डोमिनेट करने लगे। शौक के मारे एक रिसर्चर ने दूसरे पर थूक दिया। बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा, तू बाहर आ, बाहर आ तू, बाहर आ। तीनों दोस्त मर जा ही रहे होते हैं कि तभी एक जायंट क्रिएचर उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। तीनों अच्छे से जानते थे कि इससे बचने का बस एक ही तरीका है, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उनमें से एक ने अपनी कुर्बानी दे दी। लाओ भाई लाओ, वीर पुरस्कार लाओ इनके लिए। बाकी दोनों भाग ही रहे थे कि तभी दूसरे वाले पर बच्चों ने हमला कर दिया और वो मर गया मादर चोट ला 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 ला। हमारे कैमरामैन को भी एक जायंट ने घेर लिया और उस पर वार करने लगा, लेकिन फिर एंट्री होती है हमारे जाबाज मार्क की, जो चाकू से जायंट के सर को फोड़ देता है और हमारे कैमरामैन को प्यार करने लगता है। हे, मुझे वो जगह मिल गया है, जल्दी चलो यहाँ से। ऐसा बोलकर दोनों निकल पड़े। भूख लगने पर मार्क मिट्टी तोड़कर खाने लगा और फाइनली वो दोनों एक ऐसे जगह पर पहुंच गए जहां पर एक गोल चमत्कार कुछ था जो काफी ज्यादा चमक रहा था और काइंड ऑफ एक सूरज जैसा लग रहा था, छोटा सा सूरज। वो रहा, जल्दी जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी और यही तुम्हारे लिए सबसे सही होगा। जाओ जाओ। रिसर्चर्स शॉक में देख ही रहे थे कि तभी नो सिग्नल। उसी दिन शिकागो के एक हॉस्पिटल में एक लड़की के पेट से ये कैमरा बाहर आया जो एक्सट्रीम पेन के वजह से सर्जरी करने आई थी। इन दोनों का क्या रिलेशन है कभी पता ही नहीं चला। ये कैमरा उसके पेट में कैसे गया एंड वो कहाँ चला गया उसके बाद, वी डोंट हैव एनी आंसर्स। खैर इस जगह को तो कीटर क्लास का दर्जा दे दिया गया और फाइनली एक दिन मार्क भी वापस लौट आया और अब वो एससीपी फाउंडेशन का ही एक एजेंट है। वैसे दोस्तों क्या आप जानते हो आपका फेवरेट चैनल स्कैरी रूपक हैक हो गया था एंड फाइनली कैसे करके रिकवर किया, क्या कुछ नहीं हुआ। आपको अगर जाना है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और मेरे पूरे एक्सपीरियंसेस को जानिए, मजा जरूर आएगा।